हाँ जी, तो क्या हाल सबका। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम करते हुए दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, छोटों को बहुत सारा प्यार और मेरे हम उम्र जितने भी हैं उनको टाइट वाली जफ्फी और हैप्पी दिवाली। तो फाइनली हमारे बड़े बुजुर्ग पहुंच गए हैं किचन में। इस बार हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं मिठाई बनाने के लिए, पर चलो कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। एक दिन का काम होता है लेकिन कई बार उतना टाइम ही नहीं मिल पाता। तो 5 लीटर दूध हमने चढ़ा दिया, इसको हम बॉईल करते जाएंगे और साथ में चलाते जाएंगे, मावा निकालेंगे। अक्सर होता क्या है कि मावा हम लोग मार्केट से ले आते हैं, मैंने भी ये सोचा था और बहुत बार मैंने किया भी है। इस बार था मन में कुछ वहम सा कि चलो मिठाई घर पे बनाते हैं तो मावा भी खुद का बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2-3 घंटे हमारे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। फुल फ्लेम पे रखा था हमने, बड़ी वाली कढ़ाई रखी थी और इस 5 लीटर दूध को चलाते चलाते 3 घंटे हो गए थे और 3 घंटे के बाद जाके कहीं मावा तैयार हुआ था। 3 घंटे एक ही आदमी नहीं वो काम कर सकता, इसलिए बदल बदल के हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कभी मैं, कभी मम्मा, कभी कुलदीप जी। चलाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर दूध जल गया या थोड़ा सा भी नीचे लग जाता है तो मिठाई में फिर स्मेल जरूर आती है। और वैसे भी मेहनत करके जब कोई चीज बनाई होती है ना तो उसका स्वाद ही अलग होता है। और जैसे जैसे दूध जो है वो गाढ़ा होता जाएगा उसमें और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उस टाइम वो नीचे चिपकना शुरू हो जाता है, तब कंटिन्यूसली पलटा चलाना पड़ता है। और इधर मैं थोड़ा सा आटा भी रोस्ट कर रही थी, मतलब गेहूं का आटा। ये वाली मिठाई हमने काफी टाइम के बाद बनाई है। अंदाजन डाला था हमने आटा, लेकिन मैं आपको जो एक्चुअल मेजरमेंट है अगर बताऊं तो कि 5 लीटर अगर दूध है तो उसमें सिर्फ 1 कटोरी आटा डालना है, आपने ज्यादा नहीं डालना। मतलब 1 कटोरी या उससे भी कम, जितना कम डालेंगे उतनी ही मिठाई जो है वो ज्यादा स्वाद बनेगी। क्योंकि ये मावा की मिठाई है तो इसमें अगर आप नहीं भी डालोगे ना आटा तो भी बढ़िया ही रहेगा, तब भी स्वाद बनती है। लेकिन मम्मा शुरू से ऐसे बनाते हैं तो फिर हमने ऐसे ही इसको कंटिन्यू किया। अच्छा, आटा जो है उसे ड्राई रोस्ट ही करना है, लेकिन बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना, मतलब ब्राउनिश कलर नहीं करना है उसका। हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर देना है। तो जब थिक होने लगता है तब बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि फिर एकदम से गाढ़ा होते होते काफी गाढ़ा हो जाता है। तो अभी बस जस्ट 15 मिनट की गेम और है, इसके बाद से ही मावा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। बस मावा को जो टाइम लगता है वही टाइम होता है लड्डू बनाने में या बाकी चीजें मिक्स करने में तो कोई टाइम लगता ही नहीं। इसीलिए बनाने में ये सबसे इजी रेसिपी है। अगर आप मावा नहीं बना सकते, आप बाहर से ले आते हो, मार्केट से ले आते हो मावा, तब तो आपकी मिठाई समझो 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। चलिए, मावा अभी तैयार है तो फटाफट से बाकी की चीज़ों को मिक्स करके इसके लड्डू बना लेते हैं। तो मावा हो गया, प्लस जो आटा हमने रोस्ट किया है वो इसमें डाल देंगे। साथ ही 1.5 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे नारियल का बूरा लिया था, नारियल बुरादा जिसे बोलते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया था, आप चाहें तो इनको चॉप करके भी डाल सकते हैं। और साथ में इसमें डालेंगे हम खांड, मैंने देसी खांड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो नॉर्मल जो रिफाइंड शुगर होती है, पाउडर शुगर होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब स्वीट्स बना रहे हैं तो स्वीट्स ही बना रहे हैं, फिर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, कम खा लो लेकिन अच्छे से इंजॉय करके खा लो क्योंकि त्योहार है और त्योहार में तो मीठा बनता ही है। अच्छा, थोड़ी सी मैंने इसमें किशमिश भी डाल दी और बस अब कुछ नहीं, सब चीज़ों को ना बहुत अच्छे से दोनों हाथों से मैंने मिक्स किया। मिक्स करना बहुत जरूरी है। उसके बाद लड्डू बना लीजिए इसके और बस आपकी मिठाई तैयार हो गई। कहने का स्टैंड ये है कि जब पहले मिठाइयाँ बनाया करते थे तब मार्केट्स में क्योंकि इतनी मिठाई हुआ नहीं करती थी, मिलती नहीं थी, महंगी होती थी, तब पैसे की वैल्यू भी बहुत थी, तो सब लोग अपने घर पे मिठाई बनाते थे। वो ट्रेंड जो है वो हमारे बुजुर्गों से हमें पास ऑन हुआ। आगे आगे जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, ये हम सब जानते हैं कि आगे जो जनरेशन है वो ये सब काम नहीं करने वाले क्योंकि स्मार्टफोन्स की तरह लाइफ भी स्मार्ट हो गई है। क्योंकि आजकल बच्चे हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इससे पहले कि इकट्ठे बैठ के मिठाई बनाने का जो ट्रेंड है या ये जो दृश्य है ये खत्म हो जाए या लोप हो जाए, जब तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं तब तक ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मिठाई में मीठा सिर्फ चीनी का नहीं होता, उस प्यार का भी होता है जो इसे बनाते हुए हम इसमें डालते हैं। मम्मी कह रहे हैं अब इनको रख भी देना डब्बे में संभाल के, पता लगा स्टफी आए अंदर और रात को करता रहे इनका काम। मैं क्या पता लगा स्टफी हमसे पहले दिवाली मना गया। तो चलिए संभाल के रख देते हैं। स्टफी का कुछ पता नहीं, लास्ट ईयर मैंने आपको दिखाया भी था कि स्टफी ने किस तरह से एक पैकेट स्टोर में जाके ओपन कर लिया था। एक्चुअली वो तो बिस्किट्स थे पर वो स्मार्ट इतना है कि एक एक लेके आता था, पूरा पैकेट एक बार में नहीं खाया। और हम लोग अपनी भागा दौड़ी में बिजी थे, हमें पता भी नहीं चला। तो चलिए अब बनानी है बेसन की बर्फी, मोहन थाल बर्फी बोलते हैं इसको। 3 कटोरी मैंने बेसन के लिए हैं और 1/4 कप के करीब मैंने इसमें डाला है देसी घी। थोड़ा सा हम इसमें दूध भी डालेंगे, मतलब
अराउंड 4 से 5 चम्मच, और हाथों से इसको अच्छे से मसलना है, मिक्स करना है। दानेदार बनाना है एक्चुअली बेसन हमें इस बर्फी के लिए। अच्छा, अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद एक मोटी छन्नी ले लीजिए और उसमें उस बेसन को डाल के हमने छानना है। जितना भी वेस्ट है, मतलब जो बहुत मोटा मोटा रह जाएगा, उसको नहीं डालना, उसको फेंक दीजिए। उसके बाद इसका रोस्ट करने का काम शुरू होगा, जिसके लिए देसी घी लेना पड़ेगा आपको 1.5 कटोरी के करीब, यानी कि 3 कटोरी अगर बेसन है तो 1.5 कटोरी हम घी लेंगे। अच्छा, घी 1.5 कटोरी मैंने पहले ही डाल दिया। होता क्या है मोस्टली कि हम लोग पहले कम घी डालते हैं, फिर रोस्ट करना शुरू करते हैं, फिर 2 चम्मच डाले, फिर 2 चम्मच डाले, करते करते वो मेजरमेंट उतना ही आ जाता है। तो मुझे ये होता है कि रोस्ट करना ईजी हो जाता है एक ही बार में, अगर आप जितना जो प्रॉपर मेजरमेंट है उसके हिसाब से डाल दो। तो बस इसकी भुनाई अगर आप शुरू करेंगे तो कम से कम भी आपको कितना 20 से 25 मिनट लगेंगे। ब्राउन कर देना है अच्छे से, कच्चा नहीं छोड़ना, कच्चे बेसन का वो टेस्ट नहीं आता। फिर मीठे में मैंने 2 ही चीज़ें बनाई हैं। मन तो था मेरा एक आध कुछ और बना लूँगी, लेकिन वही टाइम की कमी थी इस बार मुझे। 2 मीठे में बनाई और 1 नमकीन बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एनीवेज, बेसन जो है वो रोस्ट हो गया। उसके बाद इसकी चाशनी बनाएंगे हम। फ्लेम हमने बेसन वाली ऑफ कर दी है। अब चाशनी के लिए हमने 1.5 कटोरी ली है चीनी और 1 कटोरी इसमें डालेंगे पानी। तो चीनी को पहले अच्छे से डिजोल्व होने देना है, उसके बाद फिर ये पकना शुरू होगी, चाशनी बन जाएगी। और साथ साथ में हमने डाल दिया इसमें थोड़ा सा केसर, अगर केसर है आपके पास तो ज़रूर डाल दीजिएगा, और साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर। चाशनी थिक होने लगती है तो नज़र आ जाती है कि थिक हो रही है। थोड़ा ठंडा करके पलटे को एक बार चेक कर लीजिए। एक तार की चाशनी जो है वो प्रॉपर बननी चाहिए। एक तार की चाशनी के बिना फिर बर्फी अच्छी नहीं बनेगी। और बस ये गरम गरम चाशनी जो है वो हमने बेसन में डाल देनी है और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ट्रे में मेरे पास ये ओवन की ट्रे है, बेकिंग ट्रे है, इसमें मैंने बटर पेपर लगा के जो सारा मिक्सचर था बेसन का वो मैंने इसमें डाल दिया। ऊपर से थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं काट के, और इनकी कटिंग कर दीजिए पहले ही, मतलब इससे पहले कि बर्फ़ी पूरी सूख जाए, ठंडी हो जाए। साथ के साथ कटिंग करके इसको साइड रख दीजिए। उसके बाद बस इसके पीसेस आप निकालने हैं और इंजॉय कीजिए। तो चलिए, बहुत हो गया मीठा, थोड़ा सा कुछ नमकीन में बना लेते हैं। मठरी बना रही हूँ मैं, बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, कुछ भी खास मुश्किल नहीं है इसमें। 2 कप मैंने, मतलब 2 कटोरी कह लीजिए, 2 कटोरी मैंने यहाँ पे आटा लिया है, गेहूं का आटा। रिफाइंड फ्लावर के साथ आई नो ये बनता है मैदे के साथ, लेकिन वो आपकी मर्जी है, मैंने आटे के साथ बनाया। तो 2 कटोरी आटा प्लस 1/4 कप मैंने इसमें डाला है देसी घी मोयन के लिए। थोड़ा इसको अच्छे से मसल लीजिए इसके साथ। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी मैंने डाली है इसमें, और साथ ही आप डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, कुछ मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले थे। और बस इस आटे को ना हमने बाइंड करना है, मतलब बहुत ज़्यादा गूंथना नहीं है, जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं वैसा तैयार नहीं करना। इसका एक टाइट सा डो रेडी करना है। बस इसको मसल के, मतलब मिक्स करके अच्छे से साइड रख देना है। पानी करीब में अगर आपको बताऊं कि 2 कटोरी आटा है तो 1 कटोरी के करीब इसमें पानी लग जाना है। और बस इसे तैयार करके आप साइड रख दीजिए और 10 मिनट वेट कर लीजिए। वेट भी क्या करना है, अपना तेल चढ़ा दीजिए बर्तन में गर्म करने के लिए, क्योंकि हमको फ्राई करना है इन्हें। अच्छा, 1 कटोरी में अलग से मैंने 5 से 6 चम्मच देसी घी और उसमें मैंने डाला 2 चम्मच आटा। इसका पेस्ट सा रेडी कर लेंगे, वो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बताती हूँ आगे। तो मैंने तेल चढ़ाने के बाद इसके 4 लोइयां जो हैं वो तैयार कर ली। तो इसके साथ हम मठरी बनाएंगे। तो एक को आपने बेलना शुरू करना है। अच्छा, अच्छे से, और एक बड़ी सी रोटी पहले हम इसकी बेल लेंगे। जब इसकी रोटी तैयार हो जाए उसके बाद वो पेस्ट जो हमने बनाया है वो पेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। काफी खस्ता, मतलब काफी क्रिस्पी बनती है ये मठरी जब हम ये पेस्ट इस पे अप्लाई करते हैं तो। अच्छा, पेस्ट लगाने के बाद इसको हमने एक बार फिर से फोल्ड करना है, जैसे हम पराठा के लिए रोटी को फोल्ड करते हैं सेम वैसे ही इसको हम फोल्ड करेंगे और दोबारा से हम बेलना शुरू करेंगे। और जब दोबारा से हम इसको बेलेंगे, एक बार लेंथ वाइज, एक बार विड्थ वाइज बेल के फिर हमने इसको लेंथ वाइज ही बेलना है। एक बार पूरा अच्छे से बेल लेने के बाद फिर से वो पेस्ट हमने इस पे अप्लाई करना है और फिर हमने 2 बार इसको फोल्ड करना है लेंथ वाइज। इस बार हम इसको विड्थ वाइज फोल्ड नहीं करेंगे, बस लेंथ वाइज फोल्ड करके इसको हम दोबारा से बेलेंगे। बेलने के बाद इसके 2 पीसेस में इसको कट करके फिर एक बार फिर से बेलेंगे, क्योंकि बेलने का जो प्रोसेस है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। अब थोड़ा पतला बेल के फिर हमने इसकी कटिंग शुरू करनी है। तो नाइफ की हेल्प से इसको काट लीजिए जितने जितने पीसीस में आपको चाहिए, और बस इसको गरम गरम तेल में हम फ्राई करेंगे और मठरी हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि इसमें अजवाइन का टेस्ट आता है, कसूरी मेथी का टेस्ट आता है। तो आप बना के ज़रूर देखिएगा, मतलब मीठे के साथ कुछ नमकीन हो जाता है
तो अच्छा लगता है। तो बस ये वाला मेरा काम अब खत्म है। रंगोली बनाना शुरू करूंगी। रंगोली बहुत पहले इसलिए नहीं बनाती क्योंकि जोई और स्टफी हैं, फिर वो खराब भी कर देते हैं। तो चलो एक बार फिर से मैं प्रे करती हूँ कि आप सबकी दिवाली बहुत खुशियों भरी हो, सुख समृद्धि लाए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबकी सेहत बहुत अच्छी रहे। मिठाई खाइए बिना किसी गिल्ट के, त्योहार का पूरा मजा लीजिए, लेकिन फिर भी साथ में कहूंगी थोड़ा थोड़ा सैलेड साथ में जरूर खाते रहिए, और आंवला और नींबू पानी उसे पीना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्थी।